और मैं जानता था कि आप नहीं करेंगे। वो 18 क्वेश्चन जो हमने यहां लास्ट टाइम बताया, कितने लोगों ने उसको बाय हार्ट किया? ओके, एक आदमी ने बाय हार्ट किया। यहां पर बैठा हुआ 1000 आदमी या जो भी नंबर यहां पर बैठे हैं, इसमें से एक ही आदमी ने ये किया, और वो भी आदमी धंधा चलाता है और उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, उसके लिए उसने किया। आप में और दूसरों में फर्क यही है, उसमें और आप में या कोई भी इंसान में और जब आपको कोई चीज बताया जाता है आप वो करते नहीं है। इसीलिए गरीब आदमी गरीब ही रहता है, इसीलिए आदमी जो चाल में रहता है वो चाल में रहता है, उसकी स्थिति बदलती नहीं है, क्योंकि सुनता बहुत कुछ है, वो नो बहुत कुछ करता। नोइंग वो उसे बहुत जगह से नोइंग मिलता है, उसे अंडरस्टैंडिंग भी है। KU बोलते हैं, KUI बोलते हैं उसको, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्लीमेंटेशन। नो तो हुआ था लास्ट टाइम आप मेरे CD मतलब प्रोग्राम में बैठे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिली, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हुई कि हाँ भाई मैं तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, 5 क्वेश्चन बापू ने भी कभी नहीं पूछा, और ये इस तरह का बढ़िया 18 तरीके का क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा। ये अंडरस्टैंडिंग भी हुआ, नोइंग हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ। लाउडली क्या क्या हुआ? 2 जोर से बोलिए। नोइंग हुआ और अंडरस्टैंडिंग हुआ, और फिर आपने सोचा आप इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन आपसे हुई नहीं। KUI, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्लीमेंटेशन। तो नोइंग होने के बावजूद भी, मालूम होने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी, नो होने के बावजूद भी, यानी कि जानने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी, अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सके, क्योंकि KUI नहीं है फॉर्मूला, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्लीमेंटेशन नहीं है फॉर्मूला। नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन और इंप्लीमेंटेशन होता है। नोइंग के बाद अंडरस्टैंडिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग के बाद रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन के बाद ही इंप्लीमेंटेशन होता है। रियलाइजेशन का मतलब है कि आपको ऐसा झापड़ लग गया, आपको ऐसा लगा कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, मैं सब गलत चीजें जाके मार्केट में बोल रहा हूं, मुझे तो क्वेश्चन पूछने की तमीज नहीं है, मेरे कम्युनिकेशन में बाधा है, मैं लोगों को मिलने जाता हूं, मैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पाता हूं। और आज जब वो झटका और वो झापड़ लगता है और जब रियलाइजेशन होता है, तब जाके आदमी उस चीज को गहराई से नो करने की कोशिश करता है, गहराई से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, अपनी चोपड़ी निकालता है, सामने नायर साहब का CD रखता है, 18 क्वेश्चन जो उन्होंने बताया उसको लिखता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी में 10 बार, 12 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, और लिखते 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 उसको रियलाइजेशन होता है, उसको गहराई आने चालू हो जाती है, और जब वो गहराई उसमें आती है तब जाके वो इंप्लीमेंटेशन करता है। आप में क्या हुआ है? आपने नो कर लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जिंदगी में आपसे कुछ चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि आपको किसी तरह का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको किसी तरह का गहराईपन नजर नहीं आ रहा, आप गहराई में उतर नहीं रहे हैं लाइफ में, इसीलिए आप ऊपर ऊपर के इंसान रह गए, इसीलिए आप ऊपर ऊपर की कमाई कर लेते हैं, इसीलिए आपका 40, 50, 60 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपया कमाई होता, 20 लाख, 10 लाख जो गहराई कमाई है, वो गहरा कमाई गहराई में उतरने के बाद ही होता है। और खास करके जो गुरु लोग बोलते हैं उसको 100% उसी तरह से इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए था। मैंने लास्ट टाइम कहा था CD लीजिए, ये 5 क्वेश्चन अनजान आदमी को मिले, 5 क्वेश्चन पूछिए, ट्रेनों में जाइए, थिएटर में जाइए, होटलों में जाइए, जहां पर भी अनजान आदमी मिलता है आप उस तरह का वो 5 क्वेश्चन पूछिए और उसको बोलिए, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं स्मार्ट नेटवर्किंग में काम करता हूं, मैं सपनों के बारे में, लोगों के सपनों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू लिखना चाहूंगा। इतना बढ़िया बढ़िया रिसर्च किया हुआ बातें आपको बताई 2 महीने पहले, लेकिन 2 महीने के बाद भी आप वहीं के वहीं हैं, आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए। 2 महीने के बाद भी आप वहीं के वहीं हैं, तकलीफें आपकी सेम हैं, आपकी जिंदगी सुधर नहीं रही है। वो इसलिए क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका नॉलेज हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हुआ है।
जिसको रियलाइजेशन नहीं हुआ। मैंने जब एक किताब सेल्स की पढ़ी तो मुझे रियलाइजेशन हो गया, बाप रे मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ नहीं। दूसरा पढ़ा तो मैं एब्सोल्युटली अनपढ़ गवार हूं। तीसरा किताब जब मैंने सेल्स में पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरे ऐसा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है। पांचवा पढ़ा, 10वां पढ़ा, ऐसा मैंने 400वां पढ़ा, तब जाके मेरी रियलाइजेशन हुई कि सेल्स एक समुंदर है, ये साधारण आदमी का काम नहीं है। लेकिन अगर साधारण आदमी को इसे समझना है तो ये उसकी गहराई में उसे उतरना पड़ेगा। तो साधारण संतोष नायर ने एक सीडी जब देखा, एक ऑडियो जब सुना, एक वीडियो जो महान गुरुओं का देखा, तब जाके रियलाइजेशन हुआ कि जो धंधा है मेरा वो सेल्स है, और सेल्स में मास्टरी हासिल करने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं, और 8 से 10 साल का परिश्रम, मेहनत और नॉलेज का अपग्रेडेशन जब करूंगा तब जाके ही मैं सक्सेसफुल हो सकूंगा, तब जाके ही मैं जिसको भी मिलूंगा उसको मैं कन्वर्ट कर सकूंगा और उससे मैं धंधा ला सकूंगा। ये रियलाइजेशन जब मेरे को हुआ तो मैंने सीडीओ से मोहब्बत कर लिया, किताबों से मोहब्बत कर लिया। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब अटेंड करने जाता था तब मेरे को एक और रियलाइजेशन होता था, एक और रियलाइजेशन होता था, एक और रियलाइजेशन होता था। जैसे जैसे रियलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे मैंने अपनी गरीबी की हालत को छोड़ने को चालू कर दिया, कपड़ों को बदलने को चालू कर दिया, चाल को बदलने को चालू कर दिया, बोलने की कलाकारी को मैं बदलाव लाया, हर जगह पे मैंने बदलाव लाने की चक्कर चलाई। एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज KURI है फॉर्मूला। K फॉर knowing, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, R फॉर रियलाइजेशन और I फॉर इंप्लीमेंट। आपको अगर इंप्लीमेंट करना खाली नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से ही चल सकता था तो 2 महीने पहले मैंने आपको जो बताया वो तो आपको नॉलेज हो चुकी थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी, फिर क्यों नहीं आप उसको इंप्लीमेंट कर सके। 18 ऐसा क्वेश्चन बताया था उस सीडी में जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी, तेरे दिमाग में बात घुसी क्यों नहीं फिर? क्योंकि अब तक तेरे को अपनी स्थिति सुधरना है, इसका गहरा सदमा पहुंचा नहीं है। अब तक तेरी जो स्थिति, अब तक तेरे को ना चाल से इतनी नफरत नहीं हुई है कि तू 2 बेडरूम हॉल किचन में जा सके। अब तुझे 2 बेडरूम हॉल किचन से इतनी नफरत हुई नहीं है कि तू 4 बेडरूम की तरफ जा सके। तुझे ट्रेन से इतनी नफरत नहीं हुई है जिससे कि तू एक बढ़िया सा फोर्ड गाड़ी या फिर एक हुंडई गाड़ी के तरफ जाने के बारे में सोच तेरी पैदा हुई। मजबूत नहीं हुआ है तू, और वो तू जो कमजोर है और वो तू जो गहरा नहीं है, वो तू जब नेटवर्किंग में आदमी को लाता है तू उसकी जिंदगी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, तू कैसे लीड कर पाएगा लोगों को, तू कैसे समझा पाएगा। तुझे जो बात समझ में आई उसको ही तू उतार नहीं सका, और तेरे साथ जुड़ने वाले 500,000 आदमी के जीवन को तू कैसे बदल सकेगा। तो इसलिए मैंने ये पहला वाला प्रोग्राम लिया था और उसका नाम था लेइंग द फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन आपकी मजबूत है, अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो आप उसके ऊपर जितना मनता माला बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर है तो आप 3 माला बनाएंगे, फिर आपका नेटवर्क टूटेगा, फिर 4 माला बनाएंगे, फिर आपकी टीम टूटेगी, फिर 5 माला बनाएंगे, फिर आपका नेटवर्क टूटेगा। और ये आपका अनुभव रहा है लेकिन आपका रियलाइजेशन नहीं रहा कि टूटता क्यों है मेरा नेटवर्क, क्यों लोग मेरे साथ जुड़ने के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं। इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और ये रियलाइजेशन अगर होता तो तेरे टीम में इनएक्टिव से ज्यादा आदमी एक्टिव रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था फाउंडेशन पहले बनाइए। कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले उसकी फाउंडेशन पे सबसे ज्यादा वक्त जाता है, और फाउंडेशन हमें नीचे की तरफ लेके जाता है, ऊपर से नहीं। पहले फाउंडेशन बनाना तो खोदना पड़ता है और गहराई में जाना पड़ता है, और फिर जाके आपको पिलर लगाना पड़ता है, और फिर एक बार। और फाउंडेशन बनाने में कई महीने कई साल लग जाते हैं, लेकिन 1 माला 2 माला 3 माला बनाने के लिए 1 हफ्ता लगता है।
फाउंडेशन बनाने के लिए 1-1 साल लग जाता है। 1 माले से 2 माला 1 हफ्ते में बन जाता है, 2 माले से 3 माला 1 और हफ्ते में बन जाता है, 3 से 4 माला। क्योंकि मैं कल कनाकिया बिल्डर्स में अभी मैंने घर लिया था, तो वो बोलते हैं कि हर माला बनेगा तो 6 लाख रुपया दीजिए, हर माला बने तो हर हफ्ते में सैटरडे को बिल आ जाता है 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख, क्योंकि हर हफ्ते में एक माला बना लेता हूं। लेकिन जब मैंने बुकिंग किया तो 1 साल तक पैसा नहीं मांगा। जो पहले मैंने 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया था तो उसने पैसा मांगा ही नहीं, क्योंकि फाउंडेशन का पैसा उसने ले लिया और माला बनाने का फाउंडेशन, फिर 1 साल तक उसने पैसा नहीं मांगा। फिर उसके बाद हर हफ्ते में बिल मारता हूं। तो कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, तेरी फाउंडेशन अगर मजबूत है तो तू लगातार माला बनाता रहेगा और टूटेगा नहीं। और फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो 3 माला नेटवर्क में बना, जिस तरह तू 3000 आदमी का टीम बना, थोड़े टाइम के बाद 300 का टीम हो जाएगा तेरा। फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो एक जमाने में तू 3 लाख रुपए महीने का कमाएगा, फिर एक जमाना आता है 30,000 रुपए का। फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो 3 लाख 4 लाख होगा, 4 लाख 5 लाख होगा इनकम महीने का, 5 लाख 6 लाख होगा, 6 लाख 7 लाख होगा, 7 लाख 10 लाख होगा, लेकिन 10 लाख 30,000 रुपए कभी नहीं आएगा। लेकिन जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है वो हमेशा डगमगाया रहता है। और 99% नेटवर्कर डगमगाए हुए इंसान होते हैं, घबराए हुए इंसान होते हैं, जिनकी है, जिनके जेब में पैसा नहीं रहता है और वो दूसरों को जिंदगी सिखाने के लिए वचनबद्ध रहता है। तो मैं आज इस शनमोहन द हॉल के माध्यम से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि पहले फाउंडेशन को ले कीजिए। जब मैं कोई चीज बोलता हूं तो आप कर लीजिए, क्योंकि वो इंसान बोल रहा है जो उसने करने के बाद हजारों लाखों करोड़ों रुपए का फायदा जिसको हुआ, वो तुमसे बात कर रहा है। कोई रोड का आदमी नहीं बात कर रहा है, कोई गली का नहीं बात कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने 32 साल अपना पूरा जिंदगी को सेल्स को समझने में और सेल्स मैनेजमेंट को समझने में और सेल्स लीडरशिप को समझने में लगा दी, जिसका जीवन अर्पित है, उस आदमी की बात नहीं सुनोगे तो तू किसकी सुन रहा? तू खुद की सुन रहा जिसकी कोई ठिकाना नहीं है? तू अपनी बात सुन रहा? तू है कौन अपनी खुद की सुनने के लिए? तेरी फाउंडेशन स्ट्रांग है क्या? तो जब 2 महीने पहले मैंने बोला था कि 18 क्वेश्चन बाय हार्ट करो, तो तेरी जात बदलना पड़ता है भाई, जात। तुम समझे नहीं हो, तुम्हारी जात बदलनी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई पहले तो तय करो कि तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं। क्या तुम्हारा कम्युनिकेशन का फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं? क्या तुम्हारा लीडरशिप का फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं? क्या तुम्हारा सेल्स का फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं? क्या तुम्हारा व्यवहार करने का फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं? क्या तुम्हारा पर्सनैलिटी का फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं? क्या तुम्हारी समझ की फाउंडेशन, नेटवर्किंग की एक एक पहलू की समझ की फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं? क्या तुमने जिंदगी में नेटवर्क के 100 किताब पढ़े? क्या तुमने जिंदगी में 50 सुने? क्या तुमने जिंदगी में 500 1000 पेज खुद के समझ की लिखी कि धंधा कैसे किया जाता है, टीम कैसे बिल्ड किया जाता है, इनएक्टिव को एक्टिव कैसे बनाया जाता है, बेईमान हरामी को बेईमानी से निकाला कैसे जाता है, टाइम पे ना आने वाले को टाइम पे लाया कैसे जाता है, नेगेटिव सोचने वाले को पॉजिटिव किया कैसे जाता है, छोटे सोच वाले को बड़े सोच में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता कैसे जाता है, जो दाढ़ी नहीं करता उसे रोज दाढ़ी करने की कलाकारी कैसे सिखाया जावे, जो कोट और टाई नहीं पहनता उसे कोट और टाई की आदत
कैसी दिलाया जाता है। जो अपने ऊपर खर्चा नहीं करता तो उसे अपने ऊपर खर्चा करने की आदत कैसे दिलाया जाए। जो कमिटमेंट के साथ काम नहीं करता तो उसमें कमिटमेंट लाया कैसे जाए। जिसमें पैशन नहीं है उसे पैशन लाया कैसे जाए। जिसमें जुनून नहीं है उसमें जुनून लाया कैसे जाए। तेरे को समझ है क्या? अगर नहीं है समझ तो समझने की कोशिश कर रहा है तू। समझ नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है तो तू कर क्या रहा है? कर क्या रहा है तू? क्या तू गारंटी के साथ बोल सकता है कि मैं एक अनजान आदमी को मिलूं तो उसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूं? तू गारंटी के साथ बोल सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला हमने लास्ट टाइम सीखा था लेइंग द फाउंडेशन। बढ़िया सा फाउंडेशन बनाओ। अच्छे कपड़े पहनने की फाउंडेशन, अच्छी सोच की फाउंडेशन, सच्चाई की फाउंडेशन, बड़े काम करने की फाउंडेशन। कुछ तो कभी तो कुछ तो बनाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी टीम की फाउंडेशन, अच्छी प्रोडक्ट की फाउंडेशन, अच्छी क्वालिटी की फाउंडेशन, अच्छी स्पीड की फाउंडेशन, अच्छी मीटिंग लेने की फाउंडेशन। क्या तूने एक बढ़िया मीटिंग कैसे किया जाता है, क्या तुझे ग्रेट मीटिंग कैसे लिया जाता है उसकी समझ है? और अगर है तो क्या तूने वो पेपर में लिखा है? तो अगर पेपर में लिखा है तो जो तेरे टीम में लोग हैं, क्या टीम को तूने बताया है, सिखाया कि एक मीटिंग कैसे लिया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, खाली नेटवर्किंग इंडस्ट्री को जुड़ने से कोई पैसे वाला नहीं बनता। मैं भी यूरेका फोर्ब्स में सेल्स में जुड़ा था। किसी जुड़ने की वजह से पैसा किसी का नहीं बनता, लेकिन जुड़ने के बाद जो प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आप जुड़े उसकी माहिरी हासिल करनी है। जैसे अमिताभ एक्टिंग में जुड़ गया तो क्या ग्रेट एक्टर बन सकता? जैसे सानिया मिर्जा टेनिस में जुड़ गई तो क्या वो ग्रेट टेनिस प्लेयर बन सकती है? जैसे सानिया नेहवाल टेबल टेनिस जुड़ गई तो क्या वो टेबल टेनिस की उस्ताद बन सकती है? टेबल टेनिस की या सॉरी अपनी बैडमिंटन की उस्ताद बन सकती है? बैडमिंटन का उस्ताद आज पीवी सिंधु ने 100 करोड़ रुपया का डील साइन किया है। 100 करोड़ रुपया का। पीवी सिंधु 22 बरस की लड़की, हैदराबाद या जिधर की भी रहने वाली, जिसको अभी ओलंपिक मेडल मिला था, उसको 100 करोड़ रुपया का उसका एंडोर्समेंट साइनिंग, एडवर्टाइजमेंट साइनिंग उसका पूरा हो चुका है। ये जो 100 करोड़ रुपया है उसको क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां उसको दे रही हैं? क्योंकि जिस प्रोफेशन में है, जो कि बैडमिंटन में दूसरों की हराने की उसके पास वो कलाकारी है। लोगों को मंत्र मुक्त करके बैडमिंटन बढ़िया दिखाने का उसमें कैपेसिटी है। उसने करीबन 10-10 घंटे दिन का बैडमिंटन को प्रैक्टिस किया है। वो बैडमिंटन की चैंपियन बनी और दुनिया की बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर्स के सामने खड़ी रह के जब जीत के आती है तो बड़े बड़े कंपनियां उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 करोड़ 4 करोड़, खाली एक 2 मिनट का ऐड के लिए 4 करोड़ रुपया, 5 मिनट के ऐड शूटिंग करने के लिए 10-10 करोड़ रुपया उसको दे रहे हैं। और 100 करोड़ का उसके साथ एक डील अगर साइन किया गया है तो बैडमिंटन तो तू और मैं भी खेलता है गली में। बैडमिंटन तो तू और 2 बिल्डिंग के बीच में अपन नेट लगा के खेलते हैं। सुबह के टाइम पे मस्ती के लिए खेलते हैं, लेकिन मस्ती के लिए खेलने के टाइम पे बैडमिंटन की चालबाजियां और बैडमिंटन की वर्ल्ड की सबसे बड़ी चैंपियंस की समझ और गहराई हम नहीं लेते हैं। और जब पीवी सिंधु बैठ के दुनिया की बेहतरीन चाइनीज, अमेरिकन और एक वर्ल्ड की सबसे बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर की स्टडी करती है और उसकी गहराई में जाती है, तब उसे रियलाइजेशन होता है कि उनके पास फुटवर्क है, उनके पास हैंडवर्क है, उनके पास बॉडी का मूवमेंट है और मेरा बॉडी उतना फास्ट मूव नहीं हो रहा है। और जब उसने दूसरों को देखा उनके बॉडी को मूव करते हुए और खुद को देखा उसका बॉडी उस तरह से मूव नहीं हो रहा, उस तरह का फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करके उसने अपनी बॉडी के मूवमेंट में परिवर्तन लाया और आज वर्ल्ड चैंपियन बनी। तू नेटवर्क में जुड़ गया, तू नेटवर्क के गहराई में क्यों नहीं उतरता?
कल को तू एक्टिंग में जुट जाएगा तो तू एक्टिंग की गहराई में भी नहीं जाएगा। कल को तू एक ट्रेनर बनेगा तो तू ट्रेनर की गहराई में भी नहीं उतरेगा। कल को तू एक एक्टर बनेगा तो एक्टर की गहराई में भी नहीं उतरेगा। तू कब तेरी फाउंडेशन बनाएगा? जो भी प्रोफेशन है तेरा, उसमें फाउंडेशन कब बनाएगा? ये सोच तू बैठ के। कोई पेंटर है तो कोई पेंटर बनना चाहता है तो पेंटिंग की हर पहलू की गहराई में आपको उतरना चाहिए। कोई बॉक्सर है, मोहम्मद अली बॉक्सर होता था तो बॉक्सिंग की गहराई में वो उतरा। सचिन क्रिकेटर है तो क्रिकेट के गहराई में उतर। अरे क्रिकेट तो तू और मैं भी गली में खेलते हैं, लेकिन जब क्रिकेट से पैसा बनाना होता है तो गली का क्रिकेट चलेगा? यस और नो? बिल्कुल नहीं चलेगा बाबा। वहां गेम ही अलग है, क्योंकि वहां पर जो वो बाजू में बैठे हैं, जो ऑपोजिट टीम है, वो दिग्गज खिलाड़ी लोग हैं, क्रिकेट के बाप लोग बैठे हैं। तो क्रिकेट के बाप के सामने तुझे भी बाप बन के खेलना पड़ेगा, तब जाके वो भी पैसा कमाता है, बाप नंबर 2। और बाप नंबर 1 तू सचिन, तू भी पैसा कमाता है। प्रोफेशनल क्रिकेट इसको बोलते हैं। एक होता है गली का क्रिकेट जो तू और मैं खेलता है, और एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेट। प्रोफेशन यानी मैंने उसको अपना पेशा बनाया है। क्रिकेट को मेरा पेशा बनाया है, नेटवर्किंग को मैंने पेशा बनाया है, ट्रेनिंग को मैंने पेशा बनाया है। और जिसी भी काम का पेशा जब बनाते हैं, अमिताभ ने किसको पेशा बनाया? एक्टिंग को। आशा भोसले ने किसको पेशा बनाया? सिंगिंग को। सानिया मिर्जा ने किसको पेशा बनाया? टेनिस को। मैंने ट्रेनिंग को, तूने किसको? किसको किसको पेशा बनाया तूने? इसीलिए जब वो खेलता है क्रिकेट तो उसे 10 करोड़ मिलता है, और तू खेलता है तो तेरे को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए नेटवर्क इंडस्ट्री के जो बापू लोग जब खेलते हैं तो लाखों रुपया कमाते हैं, और तू खेलता है तो परेशान होता है, दुखी होता है, तुझे आनंद नहीं आ रहा इस टाइम में। और कैसे तुझे आनंद आएगा? तू इस पेशे को समझा ही नहीं है, तू इस पेशे का फाउंडेशन को ही नहीं ले किया है, तू इस पेशे से वफादार नहीं है, तू इस पेशे से कमिटेड नहीं है, तू इस पेशे के हर पहलू को सीखने के लिए तैयार नहीं है, तू इस पेशे का प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं है, तू इस पेशे के लिए अपनी रात के नींदों को उड़ाने के लिए तैयार नहीं है, तू इस पेशे को समझने के बाद समझाने को तैयार नहीं है, तू इस पेशे की गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन तुझे पैसा चाहिए। तुझे अमिताभ के माफत काम भी नहीं करना, लेकिन अमिताभ के माफत कमाई करनी है। तू संतोष नायर के माफत 17-18 घंटा काम नहीं करना चाहता, लेकिन 2.25 करोड़ का मर्सिडीज चलाना चाहता है, 10 लाख का पेन रखना चाहता है, 10 लाख का घड़ी पहनना चाहता है, 4 बेडरूम हॉल किचन खरीदना चाहता है, अपनी बेटी को दुनिया की बेहतरीन अमेरिकन इंस्टीट्यूट में बेच के पढ़ाना चाहता है, अपने बेटे को IIT IIM करवाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी है, वो तो कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। तो तेरी बेटी म्युनिसिपैलिटी स्कूल में ही जाएगी, और जाना चाहिए, क्योंकि बाप उसका चूतिया है साला। ऐसे नॉन गहरे बाप लोगों के बच्चे छोटे स्कूल में ही जाते हैं, छोटे जगह पे ही रहते हैं। वो अपने माँ बाप को कभी उस बुलंदियों पे नहीं पहुंचा सकते जिस बुलंदियों पे वो एक्चुअली पहुंचाया जा सकता है। तेरी माँ कभी अमेरिका नहीं देखेगी, तेरी बीवी कभी पेरिस नहीं देखेगी, तेरे बच्चे कभी सिंगापुर नहीं जाएंगे, क्योंकि तू निकम्मा और नालायक है, क्योंकि तू पढ़ना नहीं चाहता, तू लिखना नहीं चाहता, तू जानना नहीं चाहता, तू गहराई में उतरना नहीं चाहता,
तू गली का ही क्रिकेटर रहेगा, तू गली में बैडमिंटन खेलेगा, और तुझे लगता है तू जो कर रहा है वो सही है, तो फिर तेरे बैंक में 20 लाख क्यों नहीं पड़ा है, 10 लाख क्यों नहीं पड़ा है? क्यों तेरी स्थिति बदलती नहीं है? एंड इसीलिए कभी ना कभी तो फाउंडेशन डालना ही पड़ेगा। आज डाल लो, 2 साल के बाद डाल दो, 20 साल के बाद डाल दो, या मरने के पहले भी मत डालो, इससे इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वैसे भी अगर तू आज मर गया तो इस शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी अगर तू मर गया तेरे बिल्डिंग में भी किसी को पता नहीं चलेगा। तेरे आने से और तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं मर गया आज तो इस दुनिया में से एक महान कलाकार उठ गया। अगर आज अमिताभ मर गया तो ये दुनिया में से एक बहुत बड़ा कलाकार उठ गया। आज सचिन अगर मर गया तो आज दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर उठ गया। आज आशा भोसले अगर मर गई तो दुनिया के बेहतरीन सिंगरों में से एक सिंगर मरी आज। और तू मर गया तो गली का कुत्ता जिसकी कोई औकात नहीं है वो मरा। 4.5 आदमी रहेंगे तेरे कंधा देने के लिए, उसमें भी 2.5 जन भाड़े के होंगे। तेरी ये औकात है। ये औकात को कितने लोग बदलना चाहते हैं? दिल पे लो मेरी बातों को। अगर मैं पूछता हूं बुरा लगा? नहीं सर बुरा नहीं, मतलब बुरा क्यों नहीं लगा तेरे को? बोलता नहीं सर बुरा नहीं लगा। अरे बुरा तो लगना चाहिए तेरे को, बुरा तो तेरे को लगना चाहिए। बुरा लगने के लिए तेरे को बोला हूं, तेरी तौहीन की, फिर भी तेरे को बुरा नहीं लगता? नहीं सर मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मतलब तेरे को, मतलब तेरे पे कुछ चीज की असर ही नहीं है। तो सबसे पहला यू हैव टू ले द, लाउडली ले द, ये फाउंडेशन। इसीलिए ट्रेनिंग ट्यून्स ने ये प्रोग्राम आपके लिए लास्ट 2 महीने पहले ये चलाया था कि आप अपना फाउंडेशन को बनाइए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर पीवी सिंधु के मार्फत अगर आपको जीतना है तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अगर आपको अमिताभ के मार्फत जीतना है, अगर इस इंडस्ट्री में जितने भी गहरे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, डायमंड, सुपर डायमंड, क्राउन डायमंड जितने भी बने हैं, और उनके मार्फत नाम, पैसा, इज्जत, शौहरत कमाना चाहते हो तो फाउंडेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तेरे पास और कोई चारा नहीं। नहीं तो तू एक्सेप्ट कर ले कि तेरी स्थिति बदलने वाली, एक्सेप्ट कर ले। चल ठीक है आज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नायर साहब अभी आज के बाद में मेरे को फाउंडेशन की बात ही नहीं करना, साले तू नहीं बनानी है मेरे को, नहीं बनानी है मेरे को मेरी फाउंडेशन, नहीं बनाना है मुझे पैसा, नहीं चाहिए नाम, इज्जत, शौहरत। मैं इस तरह का गहरा काम नहीं कर सकता। मैं साधारण हूं, मैं साधारण था, मैं साधारण रहूंगा। तब बात ठीक है।